दोस्तों काफी समय से दो पेंडिंग पड़े रूटों पर हमारी जो नई सीसी वंदे भारत ट्रेनें हैं जो कि 8 एंड 16 कोच की होंगी, इनकी सौगातें अब रेलवे देने जा रही है। यानी कि कई वर्षों के इंतजार के बाद इन दो रूटों पर हमारी जो सीसी वंदे भारत है वो कहीं न कहीं रफ्तार भरेगी, जिसके बारे में आज आपको कंप्लीट डिटेल जानने को देखने को मिलेगा कि किन दो रूटों पर ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होने जा रही है। ये जो ट्रेनें हैं वो कितने किलोमीटर की दूरियों को नापेगी, कितने घंटे समय को बचाएगी एंड सबसे जरूरी बात इनकी शुरुआत को लेकर रेलवे ने क्या जानकारी साझा किया है, कब ये गाड़ी ट्रैक पर आएंगी, इन सारी चीजों को लेकर कंप्लीट जो जानकारी है, सारे जो डिटेल है वो आज आपको जानने को देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि कुल मिलाकर एक साथ ही ये जो दो नई ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत के रूप में, इनको लेकर आई ये जो बड़ी गुड न्यूज है, इसके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आया जो रिपोर्ट्स है वो भी आगे वीडियो में देखने के लिए प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बाकी इन दोनों गाड़ियों के बारे में हम कुछ भी जाने समझे रिपोर्ट्स वगैरह देखें उससे पहले ही इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं दो रूटों पर शुरू होने जा रही नई सीसी वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको हाल ही में बताया था कि अब हमारी जो नई सीसी ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनकी धुआंधार लॉन्चिंग करने के लिए रेलवे कहीं न कहीं तैयार होती हुई दिख रही है, क्योंकि आईसीएफ चेन्नई के अलावा अब आरसीएफ कपूरथला से भी ये ट्रेनें बनकर रोल आउट होने लगी है। और यही वजह है कि बहुत सारे जो पेंडिंग रूट्स हैं उन पर इन गाड़ियों की शुरुआत अब आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसी बीच दो पेंडिंग पड़े रूटों को लेकर जो खुशखबरी है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है, जिन पर कई वर्षों से ही गाड़ियों को शुरू करने की मांग आ रही थी, जिसको लेकर आइए और हम डिटेल में जानते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से कि इनका संचालन किन दो रूटों पर होगा, कितने घंटे में गाड़ियां सफर को नापेगी। लेकिन ये सारी चीजें जानने एंड रिपोर्ट्स देखने से पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी देश में किन किन पेंडिंग पड़े रूटों पर हमारी जो नई ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इनका संचालन करने की सख्त जरूरत है। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करी जाए शुरू होने जा रही इन दो नई सीसी वंदे भारत गाड़ियों के बारे में, तो इसमें से हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है सीसी वंदे भारत, इसका संचालन आपको इज्जत नगर से देश की राजधानी दिल्ली के बीच में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इज्जत नगर से दिल्ली एंड दिल्ली से इज्जत नगर के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। ये टोटल 8 कोच की वंदे भारत गाड़ी होगी जो कि सप्ताह में 6 दिन इस इम्पोर्टेंट रूट पर कनेक्टिविटी को बेहतर, आसान एंड तेज बनाने का काम करेगी। बाकी यहाँ पर बात करें मिली जानकारी की, तो एक्चुअली इज्जत नगर से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है जो की हमारी ये गाड़ी कवर करेगी वो होगा अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही दो जो ट्रेनें हैं उनको 7 घंटे 15 मिनट से लेकर 8 घंटे का समय लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे सेम रूट पर हमारी वंदे भारत को लेकर, तो एक्चुअली हमारी वंदे भारत गाड़ी समय को बचाने में इस रूट पर भी काफी हद तक काम की साबित होगी। और चल रही जो ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 1.5 से लेकर 2.5 घंटे समय की जो बचत है वो भी कहीं न कहीं ये गाड़ी करेगी, जो की एक बड़ी सुविधा हो जाएगी रोजाना आना जाना करने वाले यात्रियों के लिए। खासकर दोस्तों ये जो ट्रेन है वो देश की राजधानी दिल्ली से जो कनेक्टिविटी है वो इज्जत नगर या फिर आस पास वाला जो पूरा क्षेत्र है उसका यहाँ पर काफी हद तक बेहतर कर देगी। कनेक्टिविटी को ये गाड़ी आसान, तेज बनाएगी। और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि काफी समय से इज्जत नगर से या फिर इज्जत नगर के रास्ते हमारी जो नई सीसी वंदे भारत ट्रेन है इनको लाने की मांग हो रही थी, काफी समय से मांग जारी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं इस गाड़ी की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी जो कि इज्जत नगर से दिल्ली के बीच में अपनी सेवा देने वाली है 8 कोच की सीसी वंदे भारत के रूप में, जो कि यहाँ पर समय को बचाने में भी काफी हद तक कामयाब साबित होगी। वहीं दोस्तों इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपने दूसरे रूट के बारे में जिस पर आपको सीसी वंदे भारत गाड़ी की सुविधा देखने को मिलेगी। तो एक्चुअली इज्जत नगर से दिल्ली वाले रूट के अलावा हमारा जो दूसरा रूट है नई सीसी वंदे भारत गाड़ी के लिए वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में टनकपुर से राजधानी दिल्ली वाला, जी हाँ दोस्तों, इज्जत नगर से दिल्ली की तरफ टनकपुर से इज्जत नगर के रास्ते दिल्ली वाला ये जो रूट है वो भी काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसको लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर लेटेस्ट जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। बाकी इस रूट के बारे में अगर बात की जाए तो टनकपुर से राजधानी दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि यहाँ पर चल रही 2 गाड़ियां कवर करती है वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो 2 ट्रेनें हैं उनको 9:30 से लेकर 10 घंटे 10 मिनट का टाइम भी लग जाते हैं। वहीं पर बात करेंगे हमारी वंदे भारत के बारे में, तो हमारी जो सीसी वंदे भारत है वो यहाँ पर टनकपुर से दिल्ली, दिल्ली से टनकपुर आने जाने में अप्रोक्सीमेटली 5:30 से लेकर 6:30 या फिर 7 घंटे का ही समय लेने वाली है। यानी कि सीधे तौर पर 2 से लेकर 2.5 या फिर 3 घंटे की जो सीधी बचत है वो कहीं न कहीं ये गाड़ी करने वाली है टनकपुर दिल्ली रूट पर। और जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो रूट है इस पर ट्रेनों की भारी कमी है और जो टूरिस्ट है
उनको कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक सीधी यात्रा को करने के लिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए खासकर टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए ये जो नई ट्रेन है सीसी वंदे भारत, इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है, जो कि उत्तराखंड टनकपुर में टूरिज्म को भी काफी हद तक बूस्ट दे सकती है। लेकिन ये तो रही बात रूट्स की कि इन 2 रूटों पर गाड़ियां चलने वाली है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे शुरुआत की मिली सबसे लेटेस्ट जानकारी की, तो एक्चुअली इन दोनों गाड़ियों की शुरुआत को लेकर जो मिली जानकारी है उसकी अगर हम माने तो एक्चुअली पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल ने इन वंदे भारत गाड़ियों को संचालित करने वाली है, क्योंकि मंडल मुख्यालय ने इज्जतनगर एंड टनकपुर से दिल्ली के लिए जो वंदे भारत गाड़ियां हैं इनके संचालन के लिए जो पूरा डिटेल प्रपोजल है उसको यहाँ पर रेलवे बोर्ड को भेज दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अपडेट भी है इन दोनों गाड़ियों को लेकर। और इसके अलावा इज्जतनगर मंडल बरेली होकर कानपुर के लिए भी एक जो सीधी गाड़ी है इसको यहाँ पर रेलवे शुरू करने वाली है, ये भी एक अच्छी खबर है। बाकी इसको लेकर सीनियर DCM संजीव शर्मा जी ने बताया है कि नए वित्तीय वर्ष यानी कि 2026-27 में इज्जतनगर मंडल के तहत वंदे भारत गाड़ियों का संचालन यहाँ पर शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। और इसके अलावा कासगंज से बदायूं पीलीभीत, इसके अलावा पूरनपुर मैलानी एंड लखीमपुर होते हुए लखनऊ के बीच भी एक जो ट्रेन सेवा है इसको यहाँ पर शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। और एक्चुअली बरेली कानपुर के बीच में गाड़ी नंबर 12470 एंड 12469 यानी कि जम्मू तवी से कानपुर सेंट्रल वाली जो गाड़ी है उसको सप्ताह में 2 दिन एंड गाड़ी नंबर 22446 एंड 22445 यानी कि अमृतसर से कानपुर सेंट्रल के बीच में चलने वाली जो गाड़ी है ये सप्ताह में 1 दिन यानी कि ये दोनों ट्रेनें ही अवेलेबल है। ऐसे में इज्जतनगर मंडल लाल कुआं कानपुर सेंट्रल, रामनगर कानपुर सेंट्रल एंड काठगोदाम से कानपुर सेंट्रल के बीच में जो गाड़ियों का संचालन है इस पर यहाँ पर काम कर रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ी राहत होगी यात्रियों के लिए। और एक्चुअली सीनियर DCM ने बताया है कि बीते वित्तीय वर्ष में मंडल ने लंबी दूरी की कई जो गाड़ियां हैं इनका संचालन शुरू किया है। और एक्चुअली टनकपुर अचनेरा एक्सप्रेस, इसके अलावा काठगोदाम मुंबई सेंट्रल विशेष गाड़ी को नियमित का दर्जा देना, ऐसे जो कई काम हैं वो कहीं न कहीं बीते वित्तीय वर्ष में हुए हैं। वहीं नए वित्तीय वर्ष में कई और जो गाड़ियां हैं इनका संचालन होने वाला है, जिसमें से हमारी ये जो 2 ट्रेनें हैं वंदे भारत, मतलब की इज्जतनगर से दिल्ली या फिर टनकपुर से दिल्ली वाले, इनका संचालन आपको देखने को मिलेगा इस वित्तीय वर्ष में। ये दोनों गाड़ियां शुरू हो जाएंगी, ये बातें यहाँ पर निकल के सामने आ रही है बिल्कुल पक्के तौर पर। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि काफी समय से ही इन दोनों रूट्स के साथ उत्तराखंड से 4 से लेकर 5 और जो रूट्स हैं इन पर गाड़ियों को लाने के दावे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक गाड़ियों को पटरी पर लाना बाकी है। तो क्या दोस्तों इस वित्तीय वर्ष में ये दोनों रूटों के साथ उत्तराखंड को मिलने वाली 4 से 5 और जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत रेलवे कर पाती है या फिर नहीं, ये सारी चीजें हमें आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग ये जो दोनों गाड़ियां हैं वंदे भारत, इनकी शुरुआत रेलवे करने वाली है बहुत ही जल्दी। और इसलिए पूरा जो डिटेल प्रपोजल है वो भी इन गाड़ियों को लेकर भेजे जा चुके हैं। और जैसे ही हरी झंडी मिलती है रेलवे मंत्रालय की तरफ से, जो कि यहाँ पर मिलना लगभग तय भी हो चुके हैं, वैसे ही इन गाड़ियों की संचालन की जो शुरुआत है वो आपको इन दोनों इंपॉर्टेंट रूटों में से सबसे पहले किसी एक रूट पर देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर इन दोनों गाड़ियों के अलावा उत्तराखंड राज्य के लिए और किन किन रूटों पर हमारी जो नई ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इनकी शुरुआत करना चाहिए, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।